हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का नया टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर में ही हिडन और इन्फर्ड गुडविल। हिडन और इन्फर्ड गुडविल वह गुडविल है जो जिसका इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें नहीं मालूम होता है या जिसको स्पष्ट रूप से हमको एक्चुअल स्थिति में भी नहीं बताया गया होता है कि गुडविल का वैल्यू क्या है। वैसी स्थिति में हम लोग गुडविल का हिडन वैल्यू या इन्फर्ड गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इन्फर्ड गुडविल फर्म के नेटवर्थ के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, इन्फर्ड किया जाता है। इससे कैलकुलेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं इंक्लूडिंग गुडविल नए पार्टनर के द्वारा लाए गए कैपिटल के आधार पर। फिर जो फॉर्म जो नेटवर्थ होता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो उसके आधार पर हम लोग फर्म का नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं और फिर हम लोग गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन का तरीका दिया हुआ है, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर। इसको कैसे निकालते हैं? इनकमिंग पार्टनर का जो कैपिटल है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ द इनकमिंग या न्यू पार्टनर। रेसिप्रोकल मतलब अगर पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/1 से। उसमें से फिर लेस करेंगे क्या? नेटवर्थ, एक्चुअल नेटवर्थ जो है एक्सक्लूडिंग गुडविल को छोड़ करके ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जो नया रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद आता है उसमें क्या क्या लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सन्ड्री एसेट्स से आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स को लेते हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर के, और नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को उसमें प्लस करते हैं जो पुराने पार्टनर का होता है, और फिक्सिशियस एसेट अगर कोई है तो उसको माइनस कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम लोग हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 वाज लाइबिलिटीज दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1 लाख, रिजर्व है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 25,000, एक्स का कैपिटल है 48,000, वाई का कैपिटल है 32,000, कैश एट बैंक है 10,000, डेटर्स है 50,000, स्टॉक है 70,000, फर्नीचर है 20,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है 15,000, टोटल 2,65,000, 2,65,000। आगे हम इंफॉर्मेशन है क्या है? दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द कैपिटल ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग इन 50,000 एज हिज कैपिटल, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ओके, अब गुडविल का एडजस्टमेंट देने के पहले हम लोग नेटवर्थ या गुडविल के वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। क्या तरीका है हम जानते हैं। पहले नेटवर्थ निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल हम कैसे करते हैं? टोटल कैपिटल और या टोटल कैपिटल का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और नेटवर्थ ऑफ द न्यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड न्यू पार्टनर। तो ये 50,000 जेड ला रहा है, न्यू पार्टनर है, इंटू 5/1 हो जाएगा, 1/5 के लिए आ रहा है तो 5/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,50,000। अब उसमें से लेस क्या करेंगे? नेटवर्थ ऑफ द न्यू फॉर्म एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। ये कैसे निकालते हैं?
ये निकालते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स प्लस इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये सब अमाउंट के बारे में लिखा हुआ है। ये 48,000, एक्स का कैपिटल है 32,000, वाई का कैपिटल है 60,000, रिजर्व का अमाउंट है 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और -15,000, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का अमाउंट है और 50,000 नए पार्ट जेड का कैपिटल है। तो हम लोगों ने जितना कैपिटल है और जो रिजर्व्स है उसको एडजस्ट किया, उसमें से फिक्स्ड एसेट को माइनस किया और फिर नए पार्टनर को की कैपिटल को जोड़ दिया। इस तरह ये आता है 2 लाख। ये अमाउंट यहाँ कैसे आया है ये आप लोग पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो देख सकते हैं। ये अमाउंट हम लोगों ने यहाँ से लिया है। हमें पता है यहाँ रिजर्व्स हमारा 60,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 25,000 है, एक्स का कैपिटल 48,000 है, वाई का कैपिटल 32,000 है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 15,000। ये अमाउंट यहाँ से लिया गया है। इस तरह ये टोटल 2 लाख आता है। 2 लाख में से 2 लाख से हम लोग माइनस करते हैं, फिर 2 लाख 50 से 2 लाख माइनस करते हैं तो आता है 50,000। ये फर्म की गुडविल का वैल्यू हुआ। अब हम लोग एडजस्टमेंट पास करेंगे गुडविल के लिए। तो जेड हम जानते हैं कि जेड कैश में गुडविल नहीं रहा है, इसलिए जेड के कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट होगा। तो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 50,000 इंटू 1/5। क्यों? 50,000 तो टोटल फर्म का है, वो आ रहा है 1/5 के लिए, तो गुडविल पे तो उतना ही देगा। तो 50,000 का 1/5 इक्वल टू 10,000 हुआ। अब 10,000 को एक्स और वाई को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो 10,000 में एक्स का 3/5 होगा, 3:2 का रेशियो, तो 3/5 होगा। वाई का 10,000 का 2/5 होगा। ये इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है, ये क्वेश्चन के इस पार्ट में दिया हुआ है 3:2। तो इस तरह ये हम लोग एक्स को 6,000 क्रेडिट करेंगे और वाई को 4,000 क्रेडिट करेंगे। बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स बाय क्रिएटिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस तरह हिडन गुडविल का हम कैलकुलेशन करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब हम लोग एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हम लोगों को जब नया एडमिशन होता है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है तो बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो करना है वो हम लोगों ने 2-3 अभी तक सीखा है। नया हम लोगों को करना है कि एसेट को फिर से रिवैल्यू करना है। चूँकि नया पार्टनर आएगा तो फर्म की स्थिति बदलेगी, फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग की स्थिति बदलेगी, एसेट और लायबिलिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन की में स्थिति बदलेगी। तो ये लाजमी है कि फर्म के एसेट्स को फिर से वैल्यू किया जाए और लायबिलिटी का फिर से रीअसेसमेंट किया जाए। इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इसके बाद जो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का नया बैलेंस बनेगा तो वो उस बैलेंस शीट में नए वैल्यू पर ही जो रिवाइज्ड वैल्यू है या जो नया फिगर है उसी के आधार पर हम लोग एसेट और लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। दूसरा तरीका भी है कि हम लोग अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है
या फर्म के लोग चाहते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं लिखा जाए, पुराने ही वैल्यू पर दिखाया जाए, तो उसको बनाने का तरीका दूसरा है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, हमें लोग यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे, या इसका दूसरा नाम है कोई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिखता है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, इसके जर्नल एंट्री के बारे में पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, जब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का एडजस्टमेंट एंट्री देख रहे थे, पास कर रहे थे या उसको समझ रहे थे। इसको फिर से यहाँ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा तो जर्नल की भी चर्चा करते चलूँगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके अनुसार उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें रिवोल्यूशन अकाउंट तो बनाना ही है। क्वेश्चन है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट। लायबिलिटीज है रुपीज़ है, एसेट्स है रुपीज़ है। कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस ए और बी का 80,000 40,000 है, टोटल 1,20,000 है। जनरल रिजर्व 28,000 है, क्रेडिटर्स 20,000 है, बिल्स पेबल 8,000 है, टोटल है 1,76,000। एसेट्स में गुडविल 30,000 है, बिल्डिंग 34,000 है, प्लांट 27,000 है, फर्नीचर 4,000 है, डेटर्स 32,500 है, बिल्स रिसीवेबल 15,000 है, स्टॉक 22,500 है, बैंक 11,000 है। आगे इन्फॉर्मेशन है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5 शेयर। ही ब्रिंग्स इन ₹50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। गुडविल 50,000, गुडविल यहाँ 50,000 लगाया गया, पहले का भी गुडविल 30,000 बुक्स में है। नया फर्म का वैल्यू, नया एडिशन के समय गुडविल का वैल्यू 50,000 लगाया गया। प्लांट ₹25,000 का अभी है, पहले का था 27, मतलब 2,000 का डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर डेटर्स 31,000 लगाया गया, पहले का डेटा 32,500, मतलब 1,500 का डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक 32,500 का किया गया, स्टॉक का पहले का वैल्यू 22,500 है, मतलब 10,000 स्टॉक के वैल्यू में इंक्रीज हुआ। बिल्डिंग 40,000 लगाया गया, बिल्डिंग का पहले का वैल्यू 34,000 है, मतलब 6,000 का इंक्रीज हुआ। फर्नीचर का वैल्यू 2,000 लगाया गया, फर्नीचर पहले 4,000 था, मतलब 2,000 का डिक्रीज हुआ। बिल्स रिसीवेबल 12,500 नया वैल्यू है, पुराना वैल्यू 15,000 था, मतलब 2,500 का डिक्रीज हुआ। अब हम लोग क्या करना है, शो जर्नल एंट्री फॉर सीज कैपिटल अकाउंट। सी जो नया कैपिटल ला रहा है उसके बारे में जर्नल करना है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के एडजस्टमेंट के बारे में जर्नल करना है, दोनों गुडविल, ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल। जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करने के बारे में एडजस्टमेंट करना है जर्नल के थ्रू, और फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग जर्नल करेंगे। जर्नल कैसे करेंगे, जर्नल नया पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। 50,000 ला रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये हमें पता है। बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। अब ओल्ड गुडविल को हम लोग राइट अप करेंगे। राइट अप करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अमाउंट 18,750 और 11,250 कैसे आएगा। शेयर ऑफ ओल्ड गुडविल हम लोग यहाँ निकाले हैं, 30,000 टोटल अमाउंट है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, तो ए का शेयर हो गया 30,000 इंटू 5/8, ये आएगा 18,750। इसी को हम लोगों ने लिखा 18,750 ए के शेयर में। बी का आएगा 30,000 इंटू 3/8, ये आएगा 11,250। यहाँ हम लोगों ने लिखा 11,250, ये बी का शेयर हुआ ओल्ड गुडविल में। इस तरह पुराना गुडविल हम राइट अप कर देते हैं। अब
ये जर्नल हो गया। इसका नरेशन है, बीइंग दी एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनर्स नया गुडविल जो ला रहा है, नया गुडविल का वैल्यू कितना है? नया गुडविल का वैल्यू 10,000 है। कैसे निकला 10,000? हम जानते हैं कि फर्म के गुडविल का वैल्यू नया का 50,000 है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसका 1/5 10,000 होगा। तो 10,000 ये वैल्यू होगा, तो सीज के कैपिटल अकाउंट को 10,000 से डेबिट करेंगे। इसलिए डेबिट करेंगे कि वो कैश में नहीं ला रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। किस रेशियो में? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कोई अन्य इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो एज कैपिटल अकाउंट में हम लोग 6,250 क्रेडिट करते हैं, बीच कैपिटल अकाउंट में 3,750 क्रेडिट करते हैं। कैसे आया ये? टोटल है 10,000 का 5/8 सेक्रीफाइस है, तो 5/8 हो गया 6,250 और 3/8 10,000 का 3/8 हो गया 3,750। इस तरह न्यू गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री हुई। नरेशन हुआ, बीइंग सीड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स बाय क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम जानते हैं कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी इनकम होते हैं या गेन होते हैं उनको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और जितने लॉसेज होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो वैसी स्थिति में जो एसेट का जो भी वैल्यू में इंक्रीज होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखे हैं, और डिक्रीज होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि प्लांट के वैल्यू में 2,000 का डिक्रीज हुआ है, तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखे हुए हैं तो टू प्लांट अकाउंट 2,000 लिखेंगे। उसी तरह डेटर्स अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चूँकि डेटर्स के वैल्यू में डिक्रीज हुआ है 1,500 से। उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसलिए कि फर्नीचर के वैल्यू में डिक्रीज हुआ है 2,000 से। ये सब लॉसेज हैं। बिल्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिल्स ऑफ रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसके वैल्यू में भी डिक्रीज हुआ है 2,500 से। ये डिक्रीज की एंट्री होगी। इंक्रीज दो एसेट में हुआ है। स्टॉक के वैल्यू में इंक्रीज हुआ है 10,000, तो इसके लिए क्या करेंगे? स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उसी 10,000 से। उसी तरह बिलिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 6,000 से। अब चूँकि और कोई आइटम बचता नहीं है, ये है, तो वैसी स्थिति में फिर आगे क्या करेंगे? इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करके ये 16,000 आया, ये भी इधर 16,000 लिख देंगे। ये बैलेंस करेंगे तो 8,000 आएगा। इस 8,000 को कैसे बांटेंगे? उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में जो रिवॉल्यूशन का गेन है उसको बांट देंगे। टू गेन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स ए का, बी का, तो ये 5,000 आएगा, 3,000 आएगा। 5,000 3,000 कैसे आया? 8,000 टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो 8,000 इंटू 5/8 ये आ गया 5,000। 8,000 इंटू 3/8 ये आ गया 3,000। इस तरह हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसका जर्नल करते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।